नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि घर बैठे एक प्रोफेशनल टीचिंग करियर बनाया जा सकता है? एक ऐसा करियर जो अपनी शर्तों पर हो। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता देखेंगे जो किसी भी इंसान की ऑनलाइन पढ़ाने की चाहत को एक पूरे करियर में बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? घर से एक कामयाब टीचर बनने का वो रास्ता, वो सीक्रेट क्या है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी होगी। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, ज्ञान तो ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में ना, सिलेक्शन सबसे पहले ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन पर होता है। मतलब आप खुद को पेश कैसे करते हैं, वही पहला इंप्रेशन बनाता है। और सच कहूँ तो यही वो चीज़ है जो हज़ारों की भीड़ से अलग खड़ा करती है। तो सवाल ये है कि एक सफल प्रेजेंटेशन की नींव क्या है? ये नींव बनती है कुछ खास आदतों से, और इन्हें सिर्फ रूल मत समझिएगा। ये एक तरह का अनुशासन है जो कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, एक एक करके इन आदतों को समझते हैं। ये 8 आदतें, समझ लीजिए कि एक मजबूत इमारत के 8 पिलर्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज 2 घंटे का टारगेट लेकर चलना ही होगा। फिर आता है स्पष्ट संवाद, मतलब अपनी बात को आसानी से समझा पाना। कैमरे के सामने का आत्मविश्वास और धैर्य, ये तो बहुत जरूरी हैं। और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत, टेक्नोलॉजी से दोस्ती, टाइम मैनेजमेंट और अपना खुद का कंटेंट तैयार करना। जब ये सब मिलता है, तब जाकर एक बेहतरीन ऑनलाइन टीचर की शख्सियत बनती है। तो आदतें तो हो गई, जो हमारी अंदरूनी तैयारी है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चीजों की, उन औजारों की जिनके बिना ऑनलाइन टीचिंग की दुनिया में पहला कदम रखना भी मुश्किल है। समझिए, ये अपनी टीचर्स टूल किट है। ये एक सीधी सी चेकलिस्ट है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। पहली चीज, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं, लेकिन बातचीत साफ होनी चाहिए। दूसरी, अपने सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज। आपको अपना विषय रग रग में पता होना चाहिए। तीसरी, एक हाई स्पीड स्टेबल इंटरनेट, ताकि क्लास बीच में न रुके। और आखिर में एक प्रोफेशनल सेटअप, अच्छा लैपटॉप या मोबाइल, क्लियर कैमरा, अच्छा माइक और पीछे एक साफ सुथरा बैकग्राउंड। ये दिखाता है कि आप इस काम को लेकर कितने सीरियस हैं। ओके, अब आते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक चीज जो आपको भीड़ से निकालकर सामने खड़ा कर देगी, और वो है आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन। जी हाँ, इसे अपना ऑडिशन ही समझिए। जरा सोचिए, यहां पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है बिना डेमो वीडियो के, जहां अनिश्चितता है, मौके हाथ से निकल जाते हैं और कोई नोटिस भी नहीं करता। और फिर है दूसरा रास्ता, एक दमदार डेमो वीडियो के साथ। यहां आत्मविश्वास है, एक प्रोफेशनल एज है, और सबसे जरूरी, यहां लोग आप पर ध्यान देते हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है ना? तो ये 2 क्रिटिकल वीडियो हैं। कौन से? पहला, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें आपको अपना व्यक्तित्व दिखाना है, अपना स्टाइल, अपना पैशन। और दूसरा है डेमो टीचिंग वीडियो। इसमें आप असल में एक टॉपिक पढ़ाकर दिखाते हैं। इससे आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ और पढ़ाने की काबिलियत साबित होती है। याद रखिए, कंपनियां और स्टूडेंट्स सबसे पहले यही 2 चीजें देखते हैं। ठीक है, तैयारी हो गई। अब बारी है मैदान में उतरने की, यानी जॉब खोजने की। और यहां पर 2 चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं। एक, सही स्ट्रेटेजी, और दूसरा, मुश्किलों के सामने टिके रहने का जज्बा। तो मौके मिलेंगे कहां? देखिए, सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं रहना है। आपको हर तरफ नजर रखनी होगी। कुछ खास चैनल्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के लिए बने हैं। गूगल पर सर्च करना तो है ही, फेसबुक ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स में भी बहुत मौके मिलते हैं। जितना ज्यादा नेटवर्क बनाएंगे, सफलता के चांस उतने ही बढ़ेंगे। और एक बात, इसे गांठ बांध लीजिए, रिजेक्शन मिलेगा। ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। इसे नाकामी मत समझिए। हर ना का मतलब है कि आप मंजिल के एक कदम और करीब आ गए हैं। बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो लगातार कोशिश करता रहता है। चलिए, अब बात करते हैं उस पल की जिसके लिए ये सारी मेहनत है। वो इनाम जब ये सफर एक शानदार करियर में तब्दील हो जाता है। सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर इस पूरे प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से 30 दिनों तक फॉलो किया जाए, तो पहली पेचेक मिलना लगभग तय है। ये कोई खोखला दावा नहीं है, ये नतीजा है लगातार की गई मेहनत का। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है। एक तरफ है 30 दिन की मेहनत,
और दूसरी तरफ है एक नया करियर, एक नई पहचान। अब क्या ये सफ़र शुरू करने लायक है? ये फैसला आपका है।